की होती है। हमने कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के मार्केट में आपको 100-200 अरब झोंकने पड़ेंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, लोग दुकानों पे जाएं, परचेज करें, इंडस्ट्री चले, मजदूर को रोजगार मिले, रोजगार का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो। और हमने कैसे किया? वो एक किसान की तरफ खुशहाली ले गए, किसान खुशहाल होने लगा, गरीबों में खुशहाली आने लगी, गरीबों की मुलाजिमों की तनख्वाहों में 125% इजाफा किया। कहते हैं, हमारे जमाने में तो कहते थे ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहा है। 125% नॉट रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, इजाफा किया। आज थोड़ी ज्यादा अगर लोगों में चेहरों में खुशहाली आपको नजर आए तो ऑल क्रेडिट गोज टू ओनली पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट। खुशहाली आई, लोगों ने 2 वक्त नौकरियां करने को छोड़ दिया, पेंशन होल्डर की 100% इजाफा किया, मजदूर को 15,000 तक ले गए। गंदम जो आज कहते हो गंदम, फखर इमाम साहब ने बिल्कुल सही, मैं उनसे मुत्तफिक हूं 100% जो उसने बातें की है। एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, पाकिस्तान में किसी से कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाह महमूद साहब बैठे हैं, ये एग्रीकल्चर को अच्छा समझते हैं, एक्सपर्ट भी हैं, इनसे पूछ ले कि एग्रीकल्चर क्या है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता है इन कर्ज जैसी बीमारियों से बचने के लिए, IMF के पास घुटना टेकने से बचने के लिए, खुदकशी करने से बचने के लिए आप एग्रीकल्चर के पास जाएं। एग्रीकल्चर आपको सेफगार्ड देगी, कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टर स्पीकर, दूसरी बात, जैसे मैंने पानी की बात की, मिस्टर स्पीकर, बहुत अहम बात है। मुझे दुख होता है और आपको भी होता होगा, इधर भी होता होगा। मैं क्यों कहूं कि यहां बैठे हुए मेरे दोस्त जो है, मेरे पार्लियामेंटेरियन है, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास दिल नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास सियासत नहीं है, उनका आवाम से ताल्लुक नहीं है। इन सब का आवाम के साथ ताल्लुक है। हमने डैम की, अच्छी बात थी, डैम को पॉलिटिक्स बना दिया। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब निकल आए मैदान में कि डैम बनाए, मुल्क बचाए। बिल्कुल बनाए, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई है, पाकिस्तान में डैम नहीं बनी है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं बनी है, किस लिए नहीं बनी है, उसके पीछे क्या कॉजेज है, मानने के लिए तैयार हूं। बैठे तो इस चीज का इल्म हो जाएगा। हमें रोका गया है हर वक्त, कोई न कोई चीजें आगे आ गई है। डैम का किस्सा चला, एडवर्टाइज होने लगी, अब भी चल रही है। चंदा दो, 10 पैसे दो, कितना पैसा आपको मिला है? लंदन गए, वहां क्या असर हुआ? इन चीजों ने हमें मारा है, चीप पॉपुलैरिटी ने हमें मारा है। जैसे चीप पॉपुलैरिटी कि डैम बनेगा। मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस से कहा था कि चीफ साहब, अगर तुम सिंसियर हो, हुकूमत को बुलाओ, उसे कहो कि जाओ बजट इजलास करो, मिनी बजट इजलास करो, और PSD पे डैम के लिए 15% रख लो इस साल की GDP का, PSDP का, तो डैम बनेगी। अब आपने 10 अरब का चंदा किया, 11 अरब एडवर्टाइज में खर्च, इंटरेस्ट फ्री अकाउंट में रखा। और इसका भी होना चाहिए कि 10 अरब इंटरेस्ट फ्री अकाउंट में किस बैंक में गया। एक साल में 1 अरब रुपया इंटरेस्ट शाह साहब उसमें बनता है, 1 अरब रुपया इंटरेस्ट जिसका लॉस हुआ है। आपस में बातचीत ना करें, उनको माशाल्लाह खुद तजर्बेकार सियासतदान है, उन्हें बोलने दें। उन्हें
पता है उन्हें जी। मिस्टर स्पीकर, डैम बनना चाहिए। आज मैंने अपने लीडरशिप से नहीं पूछा है, अगर आज भी आप 15% डैम के ऊपर रख लें, हम आपके साथ उसमें वोट खड़े होकर वोट देंगे, क्योंकि ये जरूरत है हमारी। ये कोई पीटीआई का फैसला नहीं होगा, ये पाकिस्तान की इज्तिमाई अवाम का फैसला होगा, इस पार्लियामेंट का फैसला होगा, और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। 15% रखने के बावजूद भी आपको 10 साल लगेंगे, शायद अब डॉलर की वजह से उसका फर्क पड़ जाए। मिस्टर स्पीकर, ऐसी चीजें बनाएंगे, हमने कौन सी चीज ऐसी बनाई है जिससे हम ये समझें कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बनेगी, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी सेफ होगी। 1952 में आपकी मर्द आदमशुमारी मिस्टर स्पीकर 3.5 करोड़ थी, आज हम 22 करोड़ पे हैं। आंखें बंद करके सिर्फ सोच लो कि 30 साल के बाद क्या हम इस मुल्क में पैदल भी घूम सकेंगे? क्या आज मैं एक जगह पे इफ्तिताह करने गया, मेरे इलाके में SIUT है, हम नई एक बड़ी SIUT बना रहे थे सिंध हुकूमत की मदद से। वहां डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर अदीब रिजवी, एवरीबडी नो उसको। तो वहां पे उसकी तकरीर हुई, वहां पे माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हैं सक्खर में, और मैंने बड़ी कोशिश भी की है, मगर मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं। मैं वो सक्खर वाला दूसरा नहीं। मिस्टर स्पीकर, मैंने वहां ये बात की, तारीफें लोगों ने की कि शाह साहब तुमने ये हॉस्पिटल फ्री, हर चीज MRI हर चीज फ्री हो रही है, आपने बड़ा कमाल किया है। मिस्टर स्पीकर, खुदा की कसम कह के कहता हूं, अल्लाह जानता है, मैं अपने रब की जात का कसम खाता हूं, मुझे खुशी नहीं होती अस्पताल बनाते हुए, मुझे खुशी नहीं होती। ये क्यों इतनी बड़ी अस्पतालें बन रही हैं? मुझे एक दोस्त ने बताया था कि हम चाइना गए, वो एक दोस्त को चोट लग गई पांव में, हम ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल में गए जो बड़ी हॉस्पिटल थी, उसने कहा वो दो ख्वातीन बैठी हुई थी, कोई आदमी नहीं था, क्योंकि वहां बीमारियां हैं ही नहीं। और बीमारियां क्यों नहीं है? कि वहां पे एजुकेशन इतनी ज्यादा है कि हर बंदे को इस चीज का इल्म है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को सेव करना चाहिए। हर बंदे को पता है कि ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो वहां नहीं है, ये बीमारियां ऐसे लगती हैं, एनवायरनमेंट से आ जाती हैं। तो वहां को बंदा नहीं था। हमारे पास एजुकेशन का क्या हाल है कि आज हमारी जो सही माना में परसेंटेज एजुकेशन पे जाएं, हम 20% भी हमारे पास लिटरेसी प्रॉपर नहीं है, हम तो 56-58 पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है प्रॉपर सारे मुल्क में। 96 में जब हमने कोई एजुकेशन की पॉलिसी 94-95 में दी थी, वो दूसरे-तीसरे साल खत्म हो गई। यहां आज आप एजुकेशन में लास्ट ईयर से कम बजट रख रहे हैं। नेक्स्ट अगले साल आपका 18-19 में जो बजट था 97 मिलियन था, बिलियन था, आज 77 बिलियन है। हेल्थ आप नीचे कर रहे हैं, 98 बिलियन था, आज आपका शायद मैं समझता हूं 60 कोई इस करीब है। कम कर रहे हैं आप। हाँ, हेल्थ को कम करें, एजुकेशन को बढ़ाएं, तो चीज बात समझ में आती है। मिस्टर स्पीकर, आपने जितने कमिटमेंट की थी, जो भी आपके बजट था 2008 का 18 का, आपका GDP ग्रोथ 5.5 था,
अभी जो आपने अगले साल के लिए रखा है 2.4 रखा है। इन्फ्लेक्शन आपका 3.7 पे आपको मिला, तो आपने बढ़ा के 9 पे ले गए। इस तरीके से किसी में भी आपका सक्सेस नहीं था। मिस्टर स्पीकर, शाह साहब आधा घंटा हो गया, 10 मिनट आपकी केस तकरीर के की- रह गए, तो 10 मिनट में आप कंक्लूड कर लें। कल कहा गया, मैं नहीं बोलता, आप हुक्म कर लें। गैस की कीमत, ये बात कल कही ऑनरेबल MA ने फ्रॉम इस्लामाबाद में, कि मैंने ये कोशिश की IMF में कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाए। ये मुझे दुआ दो कि फिर मैंने इतना लड़ा के 15% पे मैंने उनको राजी किया, और अगर बढ़ा तो 5-6% और बढ़ेगा। और भाई जो पहले बढ़ी है बिजली की कीमत ₹1.50, उसको क्या करेंगे? 3 रुपए बढ़ गई है और बढ़ेगी। गैस 145% पे आपने बढ़ाई है, जो ओरिजिनली 200-250 पे। आपने दवाओं की कीमतें क्या बढ़ाई? मिस्टर स्पीकर, ये किसी के लिए मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं है कि उस मिनिस्टर को आपने निकाला जरूर जो जिम्मेदार है। नेचुरली ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी गो टू मिनिस्टर्स, क्योंकि हेड है वो, उसको देखना चाहिए अपनी मिनिस्ट्री को। आपने उसको निकाल दिया, पनिश किया, बिल्कुल ठीक किया। क्यों निकाला? इसलिए तो उनको पता था कि यहां पे करप्शन हुई है खतरनाक हद तक, मगर कुछ एक्शन नहीं है। कुछ सबक तो देना। सबक सिर्फ हमारे लिए है, अपोजिशन के लिए। अपोजिशन ही करप्ट है, ये न होना चाहिए। इंसाफ नजर आना चाहिए, जैसे कहा जाता है। हम पे इल्जाम लगा के अंदर कर सकते हो, वहां साबित हो जाता है कुछ नहीं होता, चले छोड़े। तो पेट्रोल की कीमत आज 130 रुपए है। अब कौन अफोर्ड कर सकता है? गरीब आदमी जो स्कूटर पे जाता है, जो सुजुकी में जाता है। LNG पे आपने 10 रुपया पर केजी बढ़ा दिया। गरीब आदमी कैसे करे? ये एक तस्वीर है जो शायद मैं चीफ विप को देना चाहता हूं, इसको जरा देख लें। ये पेट्रोल बम की है। जी जी, चीफ विप को दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा क्योंकि आप इसमें। साहब को भी नहीं खड़ा होना चाहिए था वहां। मैं शाह महमूद को इसलिए नहीं देता कि ये होता है, ये चीजें सामने आती हैं। ये हम भी करते हैं तो हमारे सामने भी आएगी। जो हम आज बातें कर रहे हैं, ये कल हमारे सामने आएगी। तो खुर्शीद शाह, तुमने ये बातें की थी, आज ये हो रहा थे, तू उधर बैठा है। ये एक साइकिल है, ये सिस्टम का एक रोजमर्रा का एक ताल्लुक है। मगर ऐसी चीजें करते वक्त देखा जाए, आपने, सच्ची बात है, जब हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है, और लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। और जब 50 लाख घर की तफसील सामने आई, यहां बोली गई कि 30 लाख का, अब तो ज्यादा महंगा बनेगा, हर चीज महंगी हो गई है। 30 लाख रुपया कर्जा मिलेगा, जिसमें 3 लाख लोग देंगे, 27 लाख कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूं बैंक या ये कुछ यही देंगे। हुकूमत ने तो अपने पास नहीं रखा है, ऐसा कोई बजट में नहीं हेड नजर आया जिसमें ये हाउसिंग के लिए पैसे रखे हों। 3 लाख गरीब आदमी जिसको आप घर देना चाहते हैं, गरीब आदमी जिसको छत ने, हम गरीब तो उसको कहते हैं ना, मिस्कीन तो उसको कहते हैं ना जो BISP में है, जो कैटेगरी 19 तक आता है, पावर्टी कैटेगरी 19 तक आता है, वो गरीब होता है। उसकी आमदनी 5,000 होती है, छत उसके पास नहीं होती, बिजली, वो तकरीबन 90 लाख लोग हैं। हमने कहा उन शायद लोगों को ये घर मिलेगा। अब जिसको आप
30 लाख रुपए लोगे, उसकी 27 लाख का उसको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा या पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, वो भी उनको कम से कम 50,000 महीना चाहिए, जब जाके वो 20 साल में 25 साल में अपना कर्जा उतारे। और जिसको 50,000 होगा या 25,000 होगा, वो बेचारा आज रोटी से मोहताज है, वो कहां से घर लेगा आपसे, कैसे घर लेगा? हमने ये समझा था कि ये 50 लाख आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पॉवर्टी लिस्ट में हैं, उनको मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई। मिस्टर स्पीकर, ऐसे बहुत लंबी बातें हैं, टेक्निकल चीजें भी हैं, मगर मुझे एहसास है कि जब भी हम इलेक्शंस में जाते हैं या इंशाल्लाह ये निज़ाम चलता रहेगा, तो हमें सोच समझ के वायदे करने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी का मसला है, हमारी जमहूरियत का मसला है। अवाम और हमारा एक राब्ता होता है। जब लीडर गलत बयानी से काम ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गलत बयानी से काम लेगा, तो लोगों का इस सिस्टम से, इस निजाम से एक खतरनाक हद तक एतमाद खत्म होगा कि ये वोट झूठ से लेते हैं, गलत बयानी से लेते हैं। रोटी कपड़ा मकान दिया तब तक ये पीपुल्स पार्टी का झंडा ऊंचा है, खैबर तक भी नजर आता है। वो दिया था तब आज तक पीपुल्स पार्टी है, 50 साल हो गए, वरना ये झंडा नजर नहीं आता और जमातों की तरह। 52 साल हो गए, आज भी खुर्शीद शाह पीपुल्स पार्टी के लिबादे में बोल रहा है, आज भी हम बोल रहे हैं। ये गलत बयानी से काम करने से आप मिट जाते हैं। बहुत सी जमातें आई, बहुत सी जमातें बनाई गई, हाथ से बनाई गई, जनरलों ने बनाई। हर शख्स बनाता है इस तसव्वुर से कि ये जमात बना के लेके आए हैं। सबको पता है कि कोई कैसे आया है। यहां तो बड़ी बड़ी बातें भी हुई, तारीख की बातें मैं उसमें नहीं जाना चाहता, किचरे के अंदर नहीं जाना चाहता, उस बदबू में नहीं जाना चाहता, मगर इतना जरूर कहता हूं कि सियासतदान की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। सियासतदान जो बोले वो सूली पे चढ़कर भी बोले, वो मक्तल में जाके भी बोले कि सवार से झंडा उतरने नहीं दूंगी चाहे मैं मारी जाऊं। ये सियासतदान होते हैं। सूली के चढ़ के भी कहे कि मुझे डिक्टेटर के आगे झुकना नहीं है, कि जी किसी फौजी डिक्टेटर आगे झुकना नहीं है, सूली पे चढ़ जाए। झूठ नहीं बोलना। मगर आप क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ इजाजत तो पढ़ लूं। ये अगर गलत, इसमें एक लफ्ज गलत हो, मुझे कहा जाए कि ये इल्जाम तराशी है, तो मैं माफी मांगूंगा। अच्छी बात कर रहे हैं, करें। कर्जा नहीं लूंगा, एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और आप गौर से प्रोटोकॉल सुने नहीं जी। लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। थैंक यू।